ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਅਨਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, या हेड आऊगा या टेल आऊगा। ठीक है जी, सब नूं पता हैड या टेल आऊगा, पर क्या कोई गारंटी ना कह सकता है कि हैड आएगा कि टेल आएगा? नहीं, तुसी गारंटी नहीं ला सकते कि हैड आऊगा कि टेल आऊगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं कोई एक्सपेरीमेंट, ठीक है जी, कॉइन ਨੂੰ अगर मैं सुट रहा हाँ तो एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कर रहा हाँ, अगर मैं आइडेंटिकल कंडीशन विच एक्सपेरीमेंट कर रहा, आइडेंटिकल कंडीशन भी मैं भी वही है, टाइम भी वही है, कॉइन भी वही है, ठीक है, बट वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा तो उस केस असी उसनू रैंडम एक्सपेरीमेंट कहने हैं। पेपर च कोई नहीं लिखनी आनी। सो रैंडम एक्सपेरीमेंट का मतलब की है, आउटकम कांट बी प्रडिक्टेड इन एडवांस, आउटकम कांट प्रडिक्टेड इन एडवांस। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ प्रडिक्ट कर सकते हो तुसी, दूजी तरह ना लै जाओ, तुसी कहो जी मैं कॉइन सुटदा पता ही है आपां नूं हैड आऊ या टेल आऊ, दैट आर पॉसिबिलिटीज़। एग्जैक्टली की आऊगा तुसी नहीं दस सकते, कोई भी नहीं दस सकता। 50% चांस है तुक्का लग जूगा, पर एग्जैक्टली कोई नहीं दस सकता तुहाडे कोल। सो मतलब अगर असी आइडेंटिकल कंडीशनस दे विच एक्सपेरीमेंट रिपीट करिए तो डिफरेंट रिजल्ट दवे तो उसनूं असी रैंडम एक्सपेरीमेंट कहने आ। ते जिहदा आपां नूं पक्का पता होवे वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरीमेंट हुंदा है। मतलब तुहानूं पता है भी मेरे घर लाइट हैगी है, पहला नंबर स्विच पखे का दबूंगा तो पखा चलूगा, पखा भी ठीक हालत च है तो डिटरमिनिस्टिक है। वो आपां नूं आउटकम नोन है भी स्विच दबे तो पखा ही चलना है अगर सारे हालात ठीक ने। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जदों आपां हुण मान लो असीं कॉइन सुट्टिया हैगा, एक्सपेरीमेंट असीं परफॉर्म कीता है, जिहड़ी आउटकम हुंदी है ना, आउटकम ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ईच आउटकम ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ आउटकम ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ आउटकम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी। सो एलीमेंटरी इवेंट, ठीक है, तो एलीमेंटरी इवेंट भी हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सैंपल स्पेस, फिर की होई तुहाडे पास सैंपल स्पेस जिहड़ी हुंदी है ना, सैंपल स्पेस वर्ड किहदे लई हुंदा है, वो च आल पॉसीबल आउटकम्स आ जांदी, आल पॉसीबल आउटकम। मतलब जे तुसी सैट दी लैंगुएज च कहना होवे तो इवेंट सबसैट ऑफ सैंपल स्पेस हुंदी है तुहाडे कोल, इह च आल पॉसीबल आउटकम्स आ जांदियां ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण आपां ने कहता तुहाडे पास कि आल पॉसीबल आउटकम्स आ गईयां। ठीक है। हुण मैं एक एग्जाम्पल लैना, फॉर एग्जाम्पल आपां कह दिंदे आ कि 2 बॉयज़ ने 3 गर्ल्स हैं। ठीक है जी। 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, 2 चिल्ड्रन सिलेक्टेड, तो सैंपल स्पेस की होगी, सैंपल स्पेस आपां ने कढ़नी है। हाँ जी, तो आपां ने किया तुहाडे कोल, ठीक है जी, 2 बॉयज़ ने 3 गर्ल्स ने, 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, वट इज़ द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस की होएगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की गल करा तुहाडे कोल तो उस केस दे विच आपां ने पहली गल सिलेक्ट होए ना चिल्ड्रन, तो इहदा मतलब मेरे कोल टोटल किन्ने बच्चे सीगे? 5, 2 सिलेक्ट होए ने, 5 सी 2, 5 4 2 1, यानी कि 10 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब बंदे ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। सो 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, बॉय 1 है, बॉय 2 है, गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल 3 है। क्या ਅਸੀਂ 10 लिख सकते? हाँ जी। बॉय 1 गर्ल 1 ना पेयर कर सकता है। ठीक है जी। बॉय 2 गर्ल 2 ना पेयर कर सकता है, बॉय 1 गर्ल 3 ना पेयर कर सकता है। बॉय 2 है जिहड़ा तुहाडे कोल, ठीक है, बॉय 2 गर्ल 1 ना पेयर कर सकता है, बॉय 2 गर्ल 2 ना कर सकता है, बॉय 2 गर्ल 3 ना पेयर कर सकता है। 6 हो गए। गर्ल 1 गर्ल 2 ना पर पेयर कर सकती है। ठीक है जी। एक होगी गर्ल 1 गर्ल 3 ना हो सकती है तुहाडे कोल, 2 हो गई। ठीक है। गर्ल 2 गर्ल 3 नाल हो सकती है तुहाडे पास, तो ये भी हो गई गर्ल। हुण ध्यान नाल देखो की बच गई, किहड़ी पॉसिबिलिटी है जिहड़ी असी नहीं ला रहे, असी बॉय 1 बॉय 2 ना नहीं ला रहे। तो इस तो इलावा देखो कुछ हो सकता तुहाडे पास जिहड़ा हैगा नहीं। सो मतलब सीधा करा बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। सो ये बड़ा सौखा तरीका होंगे, वो तो लिख के तुहानूं दिखा दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो आह वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है ये आपां नूं कह दिता, आपां ने कह दिता कि ये सैंपल स्पेस हैगी है, ठीक है जी। सो मैनूं पता लग गया जी सैंपल स्पेस की हुंदी है। हुण आपां ने जदों कोआइनस की गल करनी है ना, तो याद रखना 2 की पावर n, ठीक है। तो मतलब अगर आप 1 कोइन सुटांगे तो 2 की पावर 1, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैड या टेल। अगर मैं 2 कोइनस सुटदा वा, 2 कोइनस या 1 कोइन 2 टाइम्स इक्को चीज़ देखनी है, तो तुसी 2 की पावर 2 रखना 4, यानी कि हैड टेल टेल हैड 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 टेल टेल। तो जे तुसी 3 कोइन सुटोगे 2 की पावर 3, इस तरह आपने रखना है। तो जे तुसी डाई सुटोगे डाइस तो 6 की पावर n रखना याद। 1 डाई तो 6, 2 डाई तो 6 का स्केयर, 3 डाई तो 6 का क्यूब। इस तरह जड़ियाँ है पॉसिबिलिटीज़ चली जानियाँ हैगियां, ठीक है जी। उस तो बाद तुसी ट्री डायग्राम की हैल्प लै सकते हो। ट्री डायग्राम बड़ी ठीक ठाक जी होंगी वो हैल्पफुल होंगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। मतलब जे मैं तुहानूं क्वेश्चन लिखा एक ट्री डायग्राम, मतलब आपां ट्री डायग्राम सैंपल स्पेस ले लैने आ। तो आप ट्री डायग्राम का यूज़ मतलब तो उन्होंने कहता मैं क्वेश्चन बना के लिखदा, ए कॉइन इज़ टॉस्ड, एक कॉइन टॉस किया, इफ़ द रिजल्ट इज़ हैड, इफ़ द रिजल्ट इज़ हैड, इफ़ द रिजल्ट इज़ हैड ए डाई इज़ थ्रोन, ए डाई इज़ थ्रोन, ठीक है। इफ़ डाई शो अप इवन नंबर, इफ़ डाई शो अप इवन नंबर, अगर डाई इवन नंबर होंगे डाई थ्रो अगेन, डाई थ्रो अगेन, तो तुहानूं ये सैंपल स्पेस पूछ रहा कि सैंपल स्पेस मैंने आल पॉसिबिलिटीज़। अरे जब तक आल पॉसिबिलिटीज़ लिखनियां ना आईयां तो वो तुसी वो नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी च टोटल नंबर ऑफ केसिस तो मस्ट हैं तुहाडे को, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है तुहाडे को, ठीक हो गया जी। सो कॉइन टॉस किया, ठीक है। लो जी पहले नंबर पर आप ट्रीच की किया, या तो थोड़ा हैड आऊगा या तो थोड़ा टेल आऊगा। तो पहला केस तो आपने काम नबेड़ दिता जी, जां हैड आऊगा जां टेल आऊगा। ए कॉइन इज़ टॉस, इफ़ रिजल्ट इज़ हैड डाई थ्रोन, जे रिजल्ट हैड आ गया जी तो आपने डाई थ्रो करनी है 1, ठीक है जी। 2 3 4 5 6, तो अगर हैड आ गया तो डाई कॉइन इज़ टॉस, ठीक है। इफ़ रिजल्ट इज़ हैड, मैं तो सिर्फ ट्री बनाना सिखाना है। रिजल्ट इज़ हैड, ठीक है। ए डाई इज़ थ्रोन, ठीक है। इफ़ डाई शो इवन डाई इज़ अगेन थ्रो, जे डाई इवन आ गई फिर डाई सुटोगे फिर नहीं पता की आऊगा। 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ जड़ियाँ हैगियां ने तुहाडे कोल, ये हैगियां ने तुहाडे कोल। तो ये वाली चीज़ है आपां नूं पहलां कहा, उसने कहता ए कॉइन इज़ टॉस, ठीक है। एक कॉइन टॉस किया, इफ़ रिजल्ट इज़ हैड, जे रिजल्ट थोड़ा हैड होवे, ठीक है, तो डाई इज़ थ्रोन, तो डाई सुट दी। तो हैड तो बाद डाई सुट्टी है, टेल तो बाद तो काम मुक गया ना। तो हैड तो बाद डाई सुट्टी है, ठीक है जी। हैड तो बाद डाई सुट्टी गई, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल की ऑप्शन है, ठीक है। कहता इफ़ डाई शोन अप ईवन नंबर, जे डाई ने ईवन नंबर शो किया, ठीक है, दैन डाई इज़ थ्रोन अगेन, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास तो डाई शो करती अगेन। हुण हैड टेल वाला खाना मुक गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो फिर की हो गया, हैड वाला खाना स्टार्ट हो गया तुहाडे कोल, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ऑप्शनस मैं लिखा तुहाडे पास सारिया एलीमेंटरी इवेंट्स लिखा ये एसोसीएटेड, तो शुरू इत्थों किया आपने। जो शुरू इत्थों किया तो सब तो पहला तुहानूं टेल भी लिखनी पेगी। मैं सिर्फ एक आइडिया दे देना, तुसीं सारे लिख लो कि सियाणे हो, ठीक है जी। हुण टेल होगी, और जिहड़ा तुहाडा हैड है, हैड नाल की ऑप्शन आईयां, जिथे जिथे थोड़ी ना ब्रांच रुकी जाती है सब तो पहला लिख लो। टेल तुसीं लिख लिया, उस तो बाद थोड़ी हैड नाल 1 रुक रहा है, हैड नाल थोड़ा 2 रुक रहा है, सॉरी 3, तो हैड नाल थोड़ा 5 रुक रहा है तुहाडे कोल।
ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਹੈਡ 2, ਹੈਡ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਡ 2 1, ਫਿਰ ਹੈਡ 2 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ मेरा ख्याल है तुसी कॉर्ड पकड़ गए सारे। फिर हैड 2 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। फिर अगे हैड 4 1, हैड 4 2, हैड 4 3, हैड 4, दैन हैड 6। ये सारिया चीज़ां तुसी पा के लिख लोगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इस ये पॉसीबिलिटी भी एक सैंपल स्पेस लिखण दी सी। सो बहुत ज़्यादा सोचीदा नहीं हुंदा हैगा तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उसनूं आपां ਜਿਹੜਾ ट्री बना के आराम नाल लिख सकते हैं तुहाडे कोल। जिवें तुसी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं 3 ਸੁੱਟੇ कोइन, तो सपोज मेरे पास कोइन तुसी सुटदे हो, या हैड आऊगा या टेल आऊगा। ये तो बाद भी हैड आऊगा या टेल आऊगा, 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 हैड आऊगा या टेल आऊगा। एक एक लाइन कंप्लीट कर लो। हैड 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 आ कंप्लीट होगी, दूजी हैड हैड टेल आ भी कंप्लीट होगी, तीजी हैड टेल हैड आ भी कंप्लीट होगी, चौथी हैड टेल टेल आ भी कंप्लीट होगी, पंजवीं टेल हैड हैड आ भी कंप्लीट होगी, फिर टेल हैड टेल आ भी कंप्लीट होगी, फिर टेल टेल हैड आ भी कंप्लीट होगी, टेल टेल टेल। हाँ तुहाडे चों बहुत सारे कहेंगे सानूं इस तो बैटर तरीका आंदा। मैं मान लिया, मैं तो सिर्फ ट्री यूज़ करना। बैटर तरीका तो वही है भी हैड 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 टेल टेल टेल, एक लिखिया, इनू 2 थां ते घुमा दो टी दी पोजीशन नूं। हुण 2 टी लैके एक हैड लै लो, ओहदी पोजीशन नूं घुमा दो, खत्म। सो ये लिखिया जा सकता। अरे 8 तक तो 10वीं वाला बच्चा भी आराम नाल लिख लैंदा। दिक्कत कदों आती है, दिक्कत उदों आती है जब 16 लिखने पै जाण या 32 लिखने पै जाण, फिर थोनों ये बहुत ज़्यादा काम आऊगी। सो जे इवेंट की गल करिए ना, इवेंट थोड़ी हमेशा सबसैट ऑफ सैंपल स्पेस होगी, ठीक है जी, सबसैट ऑफ सैंपल स्पेस। क्योंकि सैंपल स्पेस ना सारिया पॉसीबिलिटीज़ नूं कंसिडर करता हैगा, तो इवेंट एक पर्टिकुलर पॉसीबिलिटी होगी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। उस तो बाद आपां ने क्या करना हैगा, आपां नूं थोड़ी जी सैट थ्योरी भी आउंदी होनी चाहिदी है, क्योंकि जिहड़ी अलजबरा ऑफ इवेंट्स है वो सैट थ्योरी के उत्ते डिपेंड करदियां ने। सो अगर आपां नूं सैट थ्योरी आंदी है तो अलजबरा ऑफ इवेंट्स आपां बड़े वधिया ढंग नाल कर सकदे हां, ते जे नहीं आउंदी तो फिर आपां नूं प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपां एक आ लईए, आ ए है तो बी है। सो एन ऑफ ए यूनीअन बी तुहानूं किवें किहा सी, तुहानूं किहा सी एन ऑफ ए लै लो, आ सारा लै लो, प्लस एन ऑफ बी लै लो, आ सारा लै लो। आ एक रकम 2 बार गिनी गई क्योंकि एच भी गिनी गई, बीच भी, सो एक बार घटा दो। हाँ इस तरह अगर पी ऑफ ए यूनियन बी होया तो पक्का ही होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। सो तुहाडा जिहड़ा हैगा ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह मान लो मैं कल्ला ए कढ़ना, सो जे मैं एन ऑफ ए कढ़ना, एन ऑफ ए मेरे को 2 ऑप्शन च है। एक जिहड़ा आ वाला पोर्शन है तुहाडे कोल, आ वाला जिते मैं डॉट लगाए ने, इस पोर्शन नूं ए माइनस बी बोलते हैं, और ए माइनस बी जिहड़ा हुंदा ना वो ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट हुंदा हैगा। और ये आपां नूं पता होना चाहिए जी, जे नहीं पता तो आपां बहुत दिक्कत आ जाएंगे। सो एन ऑफ ए लिखना मैं, एन ऑफ ए मैनू पता है कि एन ऑफ ए माइनस बी भी हो सकता प्लस एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। मेरा ख्याल है दोनों दिस रहे हैं तुहानूं ऊपर, क्योंकि आ रहा एन ऑफ ए माइनस बी, एन का पोर्शन आ इंटरसैक्शन का पोर्शन है। तो यदा मतलब तुहाडे कोल एन ऑफ ए ते एन आपां लिख लिया तुहाडे कोल, तो यदा मतलब इसनूं मैं इदां लिख सकदा वां, पी ऑफ ए जे लिखना होवे तो मैं पी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस पी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। इनू असी पी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह देंगे, ए पी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। सो सैट थ्योरी ने देड़ देनी है प्रोबेबिलिटी। अगर थोनों सैट थ्योरी नहीं आती तो प्रोबेबिलिटी ने थोनों देड़ देना। इस करके थोड़ा जिहा ख्याल रखना पऊगा भी तुहाडे बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लई हैगी है तुहाडे को, जदों मैं यूज़ करूँगा तो मैं सारे फार्मूले तुहानूं बना के दिखाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं हैगा तुहाडे पास, ठीक है जी। उस तो बाद एक वर्ड हुंदा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो यूज़ हुंदा तुहाडे को। देखो हाले तक तुसीं की कीता, मैं तुहानूं इवेंट का मतलब दसता, मैं तुहानूं सैंपल स्पेस का मतलब दस दिता, मैं तुहानूं रैंडम एक्सपैरीमेंट का मतलब दस दिता, मैं तुहानूं डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट का मतलब दस दिता, मैं तुहानूं ट्री डायग्राम नाल सैंपल स्पेस लिखण का तरीका दस दिता। हुण एक वर्ड हुंदा म्यूचुअली, MUTUALLY,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ਜਿਹੜੀਆਂ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ अदर, इफ़ नो टू और मोर देम अक्कर साइमल्टेनियसली, ऐ कह लो, या फिर हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ अदर। हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट अदर मतलब एक दा आना दूजी नू एलिमिनेट कर दे, या नो टू इवेंट्स कैन अक्कर साइमल्टेनियसली इन ए ट्रायल, ठीक है। मतलब मैं एग्जाम्पल लै ली, तुहाडे पास एग्जाम्पल लै ली, अगर मैं क्वाइन सुट्टिया, अगर हैड अपीयर करता है तो टेल रूल आउट हो जाता है। ऐसा थोड़ी तुसी क्वाइन सुटोगे हैड भी आ जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी हैड टेल आना, यानी कि क्वाइन का सुटना तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है वो तुहाडा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले का आना दूजे नू रूल आउट कर गया, ਇਹਦਾ मतलब इस केस विच ना पहली इवेंट ते दूजी इवेंट की इंटरसैक्शन फाई होंदी हैगी। तो जे प्रोबेबिलिटी करोगे, जे थोड़ी इंटरसैक्शन च कॉमन नहीं तो प्रोबेबिलिटी जीरो आऊगी। ਇਹਦਾ मतलब तुसी जिहड़ा फार्मूला पढ़ते सीगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसैक्शन बी, अगर तुहानू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्वेश्चन दे दित्ती हैं तो आ टर्म ने आटोमैटिकली जीरो बन जाना। सो पी बी पी ए यूनियन बी। सो जिथे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होएगा बुक दे विच, उत्थे वो इस तरह का जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल फार्मूला लगाएगा। सो अगर इदां दा फार्मूला किते लगाया जाता तो तुसी पक्का देख लेना बई ये फार्मूले का कारण की बनया हैगा, ठीक है जी। बेसिक चीज़ां ने, सीधियां पेपर कुछ नहीं आना तुहाडे कोल, ठीक है। 11 के बच्चे तो आ जाता होंदा भी एलीमेंटरी इवेंट की हुंदा जां कुछ हुंदा, उस तो बाद नहीं किसी नूं आंदा हैगा, ठीक है जी। इस तो बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्ट EXHAUST एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है जी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हुंदा है तुहाडे पास उन्हां दी जे यूनीअन इवेंट्स दी तुहाडा टोटल सैंपल स्पेस बना दे। मतलब अगर A1 यूनीअन A2 यूनीअन A3 अप टू यूनीअन AN मुड़ के तुहाडे पास थोड़ी सैंपल स्पेस क्रिएट कर दे, तो इनू आपां कहने आ तुहाडे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स, S फॉर सैंपल स्पेस। तो जे सैट पढ़ रहे होंगे तो असीं यूनीवर्सल सैट कहते। सो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव किया गया तो उन्हां विच कॉमन भी कुछ नहीं होएगा, तो सारियां दी यूनीअन टोटल जिहड़ा हैगा वो बनाएगी तुहाडे कोल। सो इस करके ख्याल रखना, मतलब जे तुहानूं कहा जाए ना, क्योंकि आपां स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो फिर तुसी की करना है, तो तुसी ये करना है भी वो जिहड़ी सारियां इवेंट्स की जिहड़ी यूनीअन होएगी वो S होएगी। एक स्टैप आ तुहानूं पता होना चाहिए, तो दूसरा स्टैप ये होना चाहिए कि उन्हां दी जिन्हां दी भी तुसी इंटरसैक्शन लोगे वो फाई आई, मतलब पहले दूजे दी इंटरसैक्शन फाई, दूजे तीजे दी इंटरसैक्शन फाई, तीजे चौथे दी इंटरसैक्शन फाई। सो आ चीज़ां आपां नूं पता होनियां चाहिदियां ने। सिर्फ मैं स्टेटमेंट समझा रहा जी, आपां स्टेटमेंट पढ़नी किवें, सिर्फ वो चीज़ां दस रहा वां। इस विच कोई स्पैसीफिकली नहीं है भी मैं BSc का क्वेश्चन करा रहा कि मैं 12th का क्वेश्चन करा रहा कि मैं 11th का क्वेश्चन करा रहा, मैं कुछ नहीं करा रहा। ये चीज़ां सिर्फ प्रोबेबिलिटी नूं समझण लई बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा इहदे विच बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा इस चीज़ का आपां ने थोड़ा जिहा ख्याल रख लेना हैगा, क्योंकि जे बेसिक्स अच्छे हैं, जे आपां सैल्फ असम्पशन ला लीए भी तुहाडे बेसिक्स बहुत स्ट्रोंग है, तो बाद जाके सानू स्टेटमेंट ना पढ़नी आवे फिर ज़्यादा मुश्किल काम आ जाता, ठीक है जी। सो तुहानू पता लग गया जी तुहाडे पास जिहड़ा हैगा। बाकी आपां क्वेश्चन उदां दे करांगे कि आपां नू क्वेश्चन समझ आ जाए तुहाडे पास, ठीक है जी। हुण अगर आपां देखिए तुहाडे कोल, आपां एक क्वेश्चन लिखिए तुहाडे कोल, तां मैं क्वेश्चन लिखदा, वो एक्सपेरीमेंट थोड़ा जिहा तुहानू डिफिकल्ट लगूगा, ठीक है। किद्दां है जी तुहाडे पास एक्सपेरीमेंट है जी, रोलिंग ए डाई है, रोलिंग ए डाई until इक्वल पोहन until 2 appears। सो एक रोल किया आप डाई नू until 2 appear, जब तक 2 appear नहीं होंदा, ठीक है जी। क्वेश्चन की है
क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस corresponding to event that two appears in kth roll ऑफ डाई। सो ये ठीक ठाक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है चीज़, ठीक है जी। सो क्वेश्चन की है, कहता एक एक्सपैरीमेंट किया ਆਪਾਂ रोलिंग डाई, कहता डाई सुट्टी अनटिल टू अपीयर, जब तक दो नहीं आ जाता सुट्टी जाना, सुट्टी जाना। तो कहता टू अपीयर्स इन केथ रो, आप प्रोबेबिलिटी नहीं कढ़न नूं गया, प्रोबेबिलिटी की तो हजे मैं डेफिनेशन भी नहीं दसी। हाउ मैनी एलीमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस कॉरसपोंडिंग टू द इवेंट दैट टू अपीयर इन केथ रो, ठीक है। मेरी गल सुनो, हुण पहले विच मैं फेल हाँ, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग अपन तो कह रहे हाउ मैनी एलीमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस किन्ने एलीमेंट होणगे। सो प्रोबेबिलिटी एक तो छोटी होंगी, सैंपल स्पेस तो दुनिया भर दी चीज़ां डाल दो। यदा मतलब मैं मेरा जोड़ा इवेंट नंबर, मतलब मैं जो पहली बार डाई नूं रोल करूँगा, मतलब मेरा फस्ट रोल जोड़ा होगा, फस्ट रोल दे विच मैनू फेलियर मिलूगा, सैकेंड रोल च भी मैनू फेलियर मिलूगा, थर्ड च भी मैनू मिलूगा, तो लास्ट विच जो मेरा केथ रोल आएगा ना, इत्थे मैनू सक्सैस मिलेगी। तो जे मैं पहले फेलियर होया तो दो नहीं आना, एक आ सकता, तीन आ सकता, 5 4 5 6 आ सकता। तो फस्ट रोल 5 वेज नाल हैंडल होगा, ठीक है। मतलब फस्ट रोल साडा फेलियर है तो 5 वेज है, सैकेंड च भी साडा फेलियर है 5, थर्ड च भी फेलियर, सिर्फ केथ रोल तो साड़ी सक्सैस है 1 वे ना, क्योंकि उस टाइम साढ़े को 2 आ गया। सो इसका आंसर आऊगा 5 की पावर k-1। एक केथ पोजीशन है, पिछे k-1 पोजीशनस हो गई, तो 5 की पावर k-1 टाइम्स तुहानू जिहड़ा है तुहाडी हाउ मैनी एलीमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस दे विच ये आउणगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये थोड़ी जी डिफिकल्ट चीज़ सी, बट मैनू लगता तुहानू समझ आ गई होगी। बाकी होर पॉसिबिलिटीज़ अगले लैक्चर च करांगे। थैंक यू।